हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फॉर्मेशन दुनिया। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 की बायो का चैप्टर नंबर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस कवर करेंगे। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, 2 प्रिंसिपल्स पढ़ चुके हैं और कंसेप्ट समझ चुके हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का। अब हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर आर्टिफिशियल डीएनए को सबसे पहले किसने बनवाया था और कैसे बनाया था। उस टॉपिक को अगर हम ढंग से समझ लेते हैं उसके बाद ये पूरे चैप्टर में कुछ नहीं बचता। उसी स्टेप्स को पूरे चैप्टर में हम अप्लाई करेंगे और ये चैप्टर हो जाएगा हमारा फिनिश। अब हम क्या करने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। इन 2 साइंटिस्टों के नाम याद कर लो, उसके आगे की जितनी भी कहानी है मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी और आपको सब कुछ लर्न हो जाएगा। वो कंसेप्ट बना लेना, उसके बाद पूरे चैप्टर में आराम से स्मूथली पढ़ लोगे। स्टैनली कोहान और हर्बर्ट बोयर ने 1972 में एक आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था सबसे पहले। अब मैं आपको एक स्टोरी सुना रही हूँ, उसके बाद आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब हुआ क्या, हमारे पास था अशर्शिया कोलाई। ई कोलाई बायो पढ़ी है, इससे नाम से बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो गए। अशर्शिया कोलाई के साथ दिक्कत क्या थी कि कोई भी एंटीबायोटिक आता था और इसे मार के चला जाता था। अब इसे मार के जा रहा है क्यों? क्योंकि इसका जेनेटिक मटेरियल ऐसा है। इसके जेनेटिक मटेरियल के अंदर अगर हम चेंजेस ला दें, उसका एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के उसके अंदर डाल दें, तो ये एंटीबायोटिक अगर आएगा और इसे अब नहीं मार पाएगा। तो अशर्शिया कोलाई के साथ दिक्कत क्या थी कि कोई भी एंटीबायोटिक आता था और इसे मार के चला जाता था। तो 2 नाम यहाँ से, पहला तो नाम ये याद रखना मुश्किल सा, अशर्शिया कोलाई। ठीक है, कोई भी एंटीबायोटिक आता है, इसे मार के चला जाता है। अगर इसे अपने आप को एंटीबायोटिक से बचाना है तो इसके पास होना चाहिए एंटीबायोटिक से बचने के लिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इसे मुझे देना पड़ेगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब मैं एक ऐसे किसी भी ऑर्गेनिज्म को ढूंढूंगी जिसके पास मौजूद हो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अशर्शिया कोलाई था, अच्छा खासा घूमता फिरता था, बट कोई भी एंटीबायोटिक आता था और इसे मार के चला जाता था। अगर हमें इसे एंटीबायोटिक से बचाना है तो इसे हमें देना पड़ेगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब मैंने ढूंढा कि कोई ऐसा सेल मिल जाए, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म मिल जाए जिसके पास हो मेरे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो वो कौन था? सैल्मोनेला टाइफीमीरियम। ह्यूमन हेल्थ वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने ये चीज़ देखी होगी कि टाइफाइड कौन से माइक्रोब की वजह से होता है? सैल्मोनेला टाइफीमीरियम की वजह से। सैल्मोनेला टाइफीमीरियम के पास मौजूद था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब तो सिंपल है ना, इसे ज़रूरत है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की। सैल्मोनेला टाइफीमीरियम है, उसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, तो वो इसे डायरेक्टली दे दे। सैल्मोनेला टाइफीमीरियम से पूछा गया कि क्या आप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस दोगे? तो इसने बोला कि हाँ, मैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस दे दूंगा। बट प्रॉब्लम क्या आई अशर्शिया कोलाई में? अशर्शिया कोलाई को इतनी दिक्कत थी कि इसका मतलब इतना ईगो प्रॉब्लम है कि ये क्या कर रहा है, उस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को डायरेक्टली नहीं ले रहा। मतलब तुम्हें मदद भी चाहिए इसको, बट ये डायरेक्टली मदद नहीं लेगा। इस जेनेटिक मटीरियल को इसमें पहुंचाने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी किसी बीच वाले लोग की, किसी बीच वाले बंदे की। उसे ही हम कहते हैं वेक्टर। और इस वाले केस में हमारे वेक्टर का नाम क्या है? प्लाज्मिड। अशर्शिया कोलाई था, इसे एंटीबायोटिक मार के चले जाते थे। एंटीबायोटिक से बचने के लिए इसके पास होना चाहिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस किसके पास मौजूद था? सैल्मोनेला टाइफीमीरियम के पास। सैल्मोनेला टाइफीमीरियम रेडी था अपने इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाले जेनेटिक मटीरियल को अशर्शिया कोलाई को देने के लिए। बट अशर्शिया कोलाई ने बहुत ईगोइस्टिक है, इसने डायरेक्टली नहीं ले रहा। मतलब इसको हेल्प तो करवानी है, बट ये कह रहा है कि मुझे दिखावा करके हेल्प मत करो। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम अशर्शिया कोलाई के एक दोस्त को ढूंढेंगे जो कि रेडी हो जाए, अपने अंदर इस जेनेटिक मटेरियल को डालेगा और अपने थ्रू ही इस अशर्शिया कोलाई के पास उस जेनेटिक मटेरियल को ये पहुंचाएगा। तो वो दोस्त कौन है? वेक्टर। वेक्टर को आपको याद रखना है दोस्त की तरह, क्योंकि ये अशर्शिया कोलाई की हेल्प करने वाला है। ठीक है, यहाँ पे वेक्टर कौन है? हमारा प्लाज्मिड। और आपने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि ये प्लाज्मिड हमारा एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है सेल के अंदर मौजूद। ठीक है, अब क्या है कि मुझे इसमें से इसका डीएनए को निकाल के इस वाले डीएनए को इसमें लगाना है, उसके बाद ये डीएनए इसमें ये पहुंचा देगा। अब क्या है कि अगर आपको यहाँ पे कट लगवाना है, कट लगवाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? नॉर्मली सीजर्स की ज़रूरत होती है। तो ये क्या है? बायो। तो बायो में हमें किसकी ज़रूरत होगी? मॉलिक्यूलर सीजर्स की, क्योंकि हम यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को काट रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर सीजर्स की मदद से मैं यहाँ पे लगवाऊंगी कट और यहाँ से इसके डीएनए को निकाल लूंगी। उसके बाद यहाँ पे लगवाऊंगी कट और इस डीएनए को मैं यहाँ पे अटैच करवा दूंगी। अब ये वेक्टर क्या करेगा? अशर्शिया कोलाई के पास जाके इस डीएनए को दे देगा और अशर्शिया कोलाई इस डीएनए को लेगा और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बन के अपने आप को एंटीबायोटिक से अब बचा पाएगा। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने इसको कट करो और सीधा हम लगाते जाएंगे। इसे लगाने के लिए हम याद रखेंगे एक फेविकॉल का नाम, और वो फेविकॉल कौन है? हमारा डीएनए लाइगेज। ठीक है,
तो हमने क्या करा, अशर्षिया कोलाई को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की ज़रूरत थी, उसके लिए हमने सैल्मोनेला टाइफीमीडियम से हेल्प मांगी। अब उसका दोस्त आएगा जो यहाँ से इस डीएनए को लेगा और इस डीएनए को अशर्षिया कोलाई को दे देगा। इस डीएनए को काटने के लिए हमें ज़रूरत है मॉलिकुलर सीजर्स की। मॉलिकुलर सीजर का यहाँ पे नाम होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और दूसरी ज़रूरत है एक फेविकॉल की, और फेविकॉल का यहाँ पे नाम है डीएनए लाइगेज। फेविकॉल कोई वर्ड नहीं दे रखा, ये आप खुद लर्न करने के लिए याद रख सकते हो, जैसे इसको दोस्त बोला है। अब डीएनए लाइगेज की मदद से इस डीएनए को यहाँ पे लगा, और ये वेक्टर इस अशर्षिया कोलाई में जाके डीएनए लाइगेज की मदद से इस डीएनए को यहाँ पे जाके लगा देगा। उसके बाद अशर्षिया कोलाई इस डीएनए की बहुत ज़्यादा कॉपी बनाएगा। हमने पहले ही पढ़ा था कि सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनवाना है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहाँ पे कंबाइन होकर बन चुका है, दिस इज़ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। उसके बाद वो इसकी क्लोनिंग करवाएगा, क्लोनिंग करवाने के बाद हम इसको यहाँ पे ट्रांसफर करवा देंगे। तो पूरे चैप्टर के अंदर अगर हमें कोई भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है तो सबसे पहला है कि वो फॉरेन डीएनए वाला ऑर्गेनिज्म ढूंढो जिसके पास वो डीएनए मौजूद है। उसके बाद उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट करवाओ, और उसके बाद ये उसको क्लोनिंग करेगा, उसको डिवाइड करेगा और अपनी प्रोजेनी को, उसी प्रॉपर्टी को, उसी डीएनए को दे देगा। इसी के साथ ही वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।